स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोमदेव फिजिक्स क्लासेस। लास्ट क्लासेस में हम जो है बेटा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके थे। और जो लास्ट क्लास हमने पढ़ी थी उसमें हमने ईएमएफ ऑफ ए सेल, ग्रुपिंग ऑफ ए सेल, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ ए सेल एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ ए सेल एंड मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ ए सेल, ये सब टॉपिक्स जो है हमने कवर किए थे। ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ नए टॉपिक जो रिलेटेड हो गए लास्ट वीडियो के क्लास से। ओके, जो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक्स कवर किए थे, आज हम उन सभी टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। ठीक है। सो न्यूमेरिकल्स लगाने से पहले जानना है कुछ कॉन्सेप्ट्स को। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है वो आप यहाँ पर देखिएगा बेटा, एक एक करके मैं आप लोगों के लिए सभी कॉन्सेप्ट्स को बताऊँगा। सो यहाँ पर सबसे पहले आप जो है हेडिंग लिखिएगा नोट। लास्ट क्लास में हमने ईएमएफ ऑफ सेल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो उसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है जिनको जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपको कॉन्सेप्ट याद होंगे तभी आप इनके न्यूमेरिकल्स को आसानी से कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है। देखिएगा, लास्ट क्लास में हमने जो है कुछ आपको इस तरीके का एक डायग्राम ड्रॉ कराया गया था। इस डायग्राम में आप जो है देख सकते हैं कि जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चल रही है। यहाँ पर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिखाया गया है और ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये जो सेल लगी है उसका ईएमएफ कैपिटल ई है। और जो सर्किट में करंट फ्लो हो रही है उस करंट को हमने जो है स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया है। ओके, एक एक बात आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी, बस थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिएगा। ओके बेटा। सो आपको मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया था उस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि यदि हम किसी सेल से कोई करंट जो है लेकर के चलते हैं तो जाहिर सी बात है कि सेल उस वक्त क्या हो रही होती है बेटा, डिस्चार्ज हो रही होती है। सेल क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज। और जब सेल डिस्चार्ज होती है उस पर्टिकुलर केस में जो फॉर्मूला आता है वो होता है बेटा V इक्वल टू ई माइनस आई आर। V इक्वल टू ई माइनस आई आर। यदि किसी स्टूडेंट को ये लग रहा है कि हमें समझ नहीं आ रहा है तो लास्ट लेसन जो आपका हुआ है यूट्यूब वीडियो बना करके हमने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, तो आप लास्ट क्लास को देख सकते हैं। उसके बाद आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी वीडियो आपको जो है मिल ही जाएगी जल्द ही। ठीक है। सो V इक्वल टू ई माइनस आई आर हम पढ़ चुके हैं। तब हम इसको थोड़ा सा मॉडरेट करते हैं और इसका मॉडरेशन जो रहेगा वो V इक्वल टू माइनस आर आई प्लस ई, ये आपका फॉर्मूला होगा बेटा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कैपिटल V से हमने रिप्रेजेंट किया है, करंट जो है स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया गया, और ईएमएफ को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया है, और स्मॉल आर जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो कैपिटल आर है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब ये देखिएगा, हम जानते हैं कि एक इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है बेसिकली। और यहाँ पर ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं फर्स्ट v इक्वल टू माइनस आर आई प्लस ई, इस इक्वेशन में y इक्वल टू हम माइनस का साइन जो है कंसीडर करते हैं। सो माइनस साइन कंसीडर करने से ये भी इक्वेशन जो है नेगेटिव स्लोप के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए जो ग्राफ आप बनाओगे वो ग्राफ का जो रहेगा वो आप देखिएगा बेटा। ग्राफ के लिए आप यहाँ पर स्मॉल आई यानी कि करंट को एक्स एक्सिस पर और पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल V को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करोगे। तब यहाँ पर ये जो एक पॉइंट लिया है इस पर हम कैपिटल E को कंसीडर करते हैं। बेसिकली कैपिटल E है क्या, यानी कि कैपिटल E ईएमएफ वो ईएमएफ होता है जहाँ पर करंट की वैल्यू 0 हो। उस दौरान जो टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम कैपिटल E यानी कि उसका ईएमएफ कहते हैं।
सो यहाँ से जो नेगेटिव साइन आया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो स्लोप ड्रॉ करेंगे वो स्लोप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये जो एंगल होगा उसको हम थीटा कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पर जो m है उस m को हम कहते हैं बेटा स्लोप। जो इक्वेशन सेकंड आप देख रहे हैं, इस इक्वेशन सेकंड में ये m आपको दिखाया गया है, इसको हम स्लोप कहते हैं। और स्लोप जो है बेसिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तब यहाँ से हम कह सकते हैं स्मॉल r इक्वल टू स्लोप जो होता है बेसिकली tan थीटा होता है। क्या होता है? tan थीटा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो आपका r इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये जो इक्वेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई गई है इस इक्वेशन को हम जो है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहते हैं। इसको हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यानी कि ये आपकी जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दी गई है। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बेटा ये कॉन्सेप्ट जो है बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, बहुत बार इसका जो है एक्सप्लेनेशन करने के लिए। और ये जो ग्राफ आपने अभी बनाया है इस ग्राफ को जो है बार बार बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीट करके पूछा गया है। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप जो है एक और टॉपिक इसमें आता है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका नोट नंबर 1 हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। इसके बाद नोट नंबर 2। अब नोट नंबर 2 जो है बेसिकली आपको जो है बोला जाता है कि यहाँ आप एक ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा पोटेंशियल डिफरेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं जहाँ हम करंट को जीरो कंसीडर करते हैं वो वैल्यू आपकी जो है ईएमएफ कहलाती है। तो यहाँ हम जो है ईएमएफ कंसीडर करेंगे। ईएमएफ से एक लाइन आपको जो है ऐसे ड्रॉ कर देनी है और यहाँ पर जो ग्राफ आपका बनता है वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है बेटा। ठीक है, तो आप सभी इस ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा क्यों बना है, इसके पीछे रीज़न क्या है वो आप यहाँ पर देखिएगा। अभी मैं आपको इसमें जो है कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसके द्वारा एक्सप्लेन करूँगा। अब यहाँ पर जो इक्वेशन हम लेकर चलते हैं वो इक्वेशन आपकी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं इस सेल से कि जो करंट है वो सेल से बाहर आ रही है। तब इक्वेशन v इक्वल टू ई माइनस आई आर, इसी इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे। तो v इक्वल टू ई माइनस आई आर हम लिख सकते हैं। बट v इक्वल टू हम जानते हैं आई कैपिटल आर होता है। v इक्वल टू क्या होता है बेटा? आई कैपिटल आर। तब यहाँ पर आप जो है I इक्वल टू वी अपॉन कैपिटल आर लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ v इक्वल टू जो इक्वेशन थी ईएमएफ माइनस आई अपॉन, यानी कि आई स्मॉल आर वैल्यू जो हमने लिखी हुई थी यहाँ पर, एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लिख दूँ, v इक्वल टू आई v इक्वल टू ई माइनस आई आर। सो यहाँ पर आप जो इस इक्वेशन में आई देख रहे हैं इसकी जगह पर रखना होगा आपको i इक्वल टू वी अपॉन आर। तब जो इक्वेशन आपकी बनेगी वो इक्वेशन हो जाएगी बेटा आपकी यहाँ से v इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आर इंटू स्मॉल आर लिखा जा सकता है। अब आप यहाँ पर करना क्या है, इस ई को इधर रखिएगा और ये जो टर्म आप देख रहे हैं इस टर्म को आप जो है इधर ले आ जाइए। तब यहाँ पर v प्लस वी अपॉन आर इंटू स्मॉल आर इक्वल टू ई, और तब यहाँ पर हम कह सकते हैं v कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू कैपिटल ई।
ये लिखा जा सकता है। और फर्दर हम जो है इसको क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस आर अपॉन कैपिटल आर। ये जो रिलेशन यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं, इस रिलेशन से आप ध्यान से देखिए बेटा कि बेसिकली यदि हम इस कैपिटल आर की वैल्यू को, किसको, इस कैपिटल आर की वैल्यू को 0 पुट कर दें, तो 0 पुट करने से ये टर्म क्या हो जाएगी बेटा, ये टर्म हो जाएगी 1/0 को हम इन्फिनिटी कहते हैं, और इन्फिनिटी में किसी को भी ऐड किया जाएगा तो भी इन्फिनिटी, और किसी भी डिजिट को यदि हम 1/∞ लिखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। उसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ थोड़ा, देखिएगा 1/∞ की वैल्यू होती है 0, और यदि हम आर की वैल्यू को 0 पुट कर दें, कैपिटल आर की वैल्यू को 0 पुट कर दें, तो यहाँ पर आप जो है 1/0 की जो वैल्यू होती है वो होती है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में किसी चीज़ को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो वो वैल्यू आपकी इन्फिनिटी ही हो जाती है। तब यहाँ से देयरफॉर हम कह सकते हैं कि v की जो वैल्यू होगी e अपॉन इन्फिनिटी, और e अपॉन इन्फिनिटी को हम जो है क्या कह देंगे, 0। इसका मतलब v की जो वैल्यू होगी बेटा वो क्या कंसीडर की जाएगी, यदि r की वैल्यू 0 है तो उस वक्त v की वैल्यू भी क्या रही होगी, 0 रही होगी। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका कितना आया होगा, 0 ही आया होगा। क्लियर हो गया। और e जो है आपका जो है कहाँ तक पहुँचेगा बेटा, इन्फिनिटी पर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ग्राफ है आपका वो कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी पर जा रहा है। यहाँ पर अब इसमें एक टर्म और आती है कि आपको जो है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए नोट 3 के लिए आप जो है देखिए v इक्वल टू आपने फॉर्मूला पढ़ा है e माइनस आई आर। अब यहाँ से आई आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं e माइनस वी। मैंने क्या किया, आई आर को इधर लिया और v को हमने इधर रख लिया। तब यहाँ से स्मॉल r की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी बेटा e माइनस वी अपॉन स्मॉल आर, सॉरी ये हो जाएगा स्मॉल आई। बट हम जानते हैं कि जो स्मॉल आई है वो होता है v अपॉन कैपिटल आर। क्या होता है, v अपॉन कैपिटल आर। तब यहाँ पर हम कह सकते हैं स्मॉल r इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन कैपिटल आर। तो कैपिटल आर आ जाएगा ऊपर, तो यहाँ से ई माइनस वी अपॉन कैपिटल वी और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा बेटा, कैपिटल आर। बस ये आपके जो है कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको यहाँ पर अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, एक बात और इसमें मैं बताना चाहूँगा, वो ये है बेटा, जब हम r की वैल्यू को 0 पुट करते हैं उस दौरान v की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। r की वैल्यू 0 पुट करने से v की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो यहाँ पर आप जो है एक फॉर्मूला जानते हैं, v इक्वल टू आई कैपिटल आर। तो अब यहाँ पर यदि हम r की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो उस दौरान जो करंट की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। क्या हो जाती है, मैक्सिमम। ये याद रखना है आपको कि जब हम कैपिटल आर की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में करंट जो होगा हमें जो मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा, और v जो होगा वो 0 होगा। और इसका मतलब होता क्या है, r की वैल्यू 0 पुट करोगे तो इसका मतलब रेजिस्टेंस किसी वायर में बिल्कुल 0 हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस ही नहीं है। जब रेजिस्टेंस नहीं होता किसी वायर में तो उस पर्टिकुलर केस में करंट जो होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। करंट क्या हो जाती है उस केस में, मैक्सिमम। ठीक है, ये बात आपको याद कर लेनी है। ओके बेटा, तो यहाँ से आप जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से आपको जो है तैयार करना है, टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिएगा हम स्टार्ट करेंगे कुछ नए न्यूमेरिकल्स जो आप लोग के सिलेबस में बोर्ड एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं। उन क्वेश्चंस को हम आपके लिए 1 बाय 1 शो करते जाएंगे, और एक एक क्वेश्चंस आपके लिए सोल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन आता है अब हम जो है PYQs क्वेश्चन जो है स्टार्ट कर रहे हैं।
ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट आप सभी को लर्न है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, ए सेल ऑफ ईएमएफ कैपिटल ई is connected across an external resistance capital R when current capital I is drawn from the cell the potential difference across the electrodes of the cell drops to capital V. The internal resistance small r of the cell is। अब यहाँ पर आपको जो है कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन दिया गया है ई माइनस वी अपॉन कैपिटल ई मल्टीप्लाई में कैपिटल आर। ऑप्शन बी दिया गया है ई माइनस वी अपॉन कैपिटल आर। ऑप्शन सी जो दिया गया है ई माइनस वी अपॉन कैपिटल आई मल्टीप्लाई में आर। और ऑप्शन डी जो आपको दिया गया है, ऑप्शन डी है ई माइनस वी अपॉन वी मल्टीप्लाई में कैपिटल आर। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आपका जो है 2023 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। ठीक है, सो इसमें अभी जस्ट मैंने आप लोगों को टॉपिक कवर कराया है, आप देख सकते हैं। और इस टॉपिक में आप यहाँ से एक रिलेशन मैंने आपको फाइंड आउट करवाया है इंटरनल रेजिस्टेंस का। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके लिए जो फॉर्मूला आता है वो होता है ई माइनस वी अपॉन वी इंटू कैपिटल आर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होना चाहिए वो आपका ऑप्शन होना चाहिए बेटा कैपिटल ई माइनस कैपिटल वी अपॉन कैपिटल वी इंटू आर। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। ओके, यही ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, यही आपका आंसर होगा। आई होप सो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। उसके बिहाफ पर ये जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन दिया गया था बोर्ड एग्जाम में 2023 में, वो आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि इसके बिहाफ पर जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने अभी आपके लिए जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो आई होप सो ये बिल्कुल आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन देखिएगा बेटा, यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप 55 इसमें देख रहे हैं, ये 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ए सेल ऑफ ईएमएफ कैपिटल ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इज कनेक्टेड across a variable external resistor capital R. So plot the variation of voltage drop capital V across the resistor as a function of capital R. अभी जस्ट मैंने आपको एक टॉपिक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है बेटा, उसमें मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस और कैपिटल आर के रेस्पेक्ट बीच जो है मैंने एक जो है ग्राफ प्लॉट करके दिखाया था। बस उसी ग्राफ के बारे में यहाँ पर आपको बताना है और 1 मार्क्स आपको ले के जाना है यहाँ से। तो देखिएगा, एज हम जानते हैं कि V इक्वल टू होता है ई माइनस आई आर।
ठीक है, ये आप फॉर्मूला जानते हैं। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको करना क्या है, देखिएगा V इक्वल टू ई माइनस, अब स्मॉल आई को हम जो है, जो करंट होती है हमारी, वो बेसिकली ईएमएफ और एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों के दोनों सीरीज में कनेक्ट होते हैं। तो हम कह सकते हैं आर प्लस स्मॉल आर और मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा स्मॉल आर। तब यहाँ से हम कह सकते हैं फॉर कैपिटल आर इक्वल टू जीरो। यदि हम कैपिटल आर की वैल्यू को जीरो पुट करें तो उस पर्टिकुलर केस में जो वी होगा वो भी कितने मिलने वाला है आपको, जीरो। फॉर आर इक्वल टू इन्फिनिटी, यदि आर जो है इन्फिनिटी है, तब यदि आर की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो वी की जो वैल्यू होगी बेटा वो आपकी जो है ई के इक्वलेंट आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब बात कर लेते हैं ग्राफ की। तो ग्राफ में हमें करना क्या है, बेसिकली ग्राफ को बनाने के लिए आप यहाँ पर दोबारा से मैं आपको लिए बना रहा हूँ, ये आपका ओ पॉइंट आप कह लीजिए जहाँ जीरो पॉइंट है, और ये इधर जो ग्राफ दिया गया है ओरिजेंटल एक्सिस पर कैपिटल आर और वर्टिकल एक्सिस पर कैपिटल वी, और यहाँ पर जो है कैपिटल ई जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, और कैपिटल ई जो है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रिलेशन से जो कैपिटल वी है वो इक्वल है कैपिटल ई के। वो कंडीशन क्या है, कंडीशन है जब रेजिस्टेंस आपका जो है क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। तब यहाँ पर जो एक ग्राफ आप बनाओगे, वो ग्राफ आपको जो है बनाना है बेटा कुछ इस तरीके से कि यहाँ से आपका ये जो है ग्राफ बनना स्टार्ट होगा इस तरीके से। ठीक है, सभी को ऐसे ही ग्राफ प्लॉट करना है, कोई भी स्टूडेंट गलत तरीका ना यूज़ करे। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपके लिए अभी एक्सप्लेन किया है, बस यही इसमें आप लोगों को भी करना है। ठीक है, आई होप सो आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हुआ होगा। और ये जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ से, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन अब आप कर पाओगे। ओके, नोट कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर है 56 जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में 2016 में जो है आप लोगों से पूछा, आप लोग जो सीनियर थे उनसे पूछा गया था। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस टाइप के क्वेश्चन को भी मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया था अभी थोड़ी देर पहले। वो कॉन्सेप्ट आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि यदि आपको कॉन्सेप्ट लर्न होगा तभी आप जो है डेफिनेटली इसका आंसर सही से दे पाओगे। ठीक है, आइए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को। सो क्वेश्चन नंबर 56 में जो बोला गया है आपसे, देखिएगा, इफ द प्लॉट ऑफ द वेरिएशन ऑफ potential difference across a combination of three identical cells in series versus current is shown in figure. So what is the EMF and internal resistance of each cell? यहाँ पर आपको जो एक डायग्राम दिखाया गया है, और इस डायग्राम में आपको जो है EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर करना क्या है, जो डायग्राम आपको दिया गया है वो डायग्राम आप जो है एक बार बना लीजिए। तो यहाँ पर डायग्राम जो है जैसे कि यहाँ पर दिया गया है उसी तरीके से, उसी फॉर्मेट में आपको डायग्राम को रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको 6 वोल्ट बताया गया है, ये आपका 0 है, और V जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ हो रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से कट दिए गए हैं। ये भी आपका जो है करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका 1 एम्पियर की करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये करंट आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है और पोटेंशियल जो है वो वर्टिकल एक्सिस पर है। ठीक है, इतना आपको जो है क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया गया है उस डायग्राम में दिया गया है। ठीक है, सो यहाँ पर अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन को देखिएगा। सबसे पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सेल विद इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इज, आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो ग्राफ है बेसिकली, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था बेटा कि ये आपका ग्राफ है पोटेंशियल डिफरेंस
across a cell with internal resistance स्मॉल आर इज। तब यहाँ पर जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर हम कंसीडर करके चले थे, तब उस केस में हमने फॉर्मूला V इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था बेटा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आई है वो कैपिटल दिया गया, आप भी कैपिटल ले लीजिएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। जैसे फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है उसी फॉर्मेट में आपको उसका आंसर देना होता है, ठीक है। सो यहाँ पर अब आप कह सकते हैं एज 3 cells आर इन सीरीज, ठीक है। हम मान के चल लेते हैं कि जैसे कि 3 सेल्स सीरीज में कनेक्ट है, सो ईएमएफ कितना होगा बेटा 3 सेल का, वो 3E होता है। कितना होता है 3E, ठीक है। अब हमने यहाँ पर कंसीडर किया है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, वो भी आपका 3R हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3R। ये कॉन्सेप्ट आपको जो है समझ आ गया होगा, क्योंकि लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी वो इसी टॉपिक के ऊपर थी, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग में हमने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप प्लीज़ जाकर उस वीडियो को एक बार फॉलो करके यानी कि देखिएगा ज़रूर, ठीक है। तब यहाँ से जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका कितना आ जाएगा बेटा, उसको हम लिख सकते हैं ई की जगह तो आ जाएगा 3E, और माइनस आई की जगह आ जाएगा, ओ सॉरी आई तो आई ही रहेगा, और स्मॉल आर की जगह आ जाएगा 3R, और ये आई एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। व्हेन, अब आप इस सर्किट में देख सकते हैं यहाँ पर जब करंट 0 है, तो व्हेन आई इक्वल टू कितना 0, देन तब यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना दिया गया है आपको, 6 वोल्ट दिया गया है। आप देख सकते हैं जब करंट 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट है। सो हम कह सकते हैं कि V इक्वल टू यानी कि 6, और ये आपका हो गया 3E, और करंट की वैल्यू, ये जो इक्वेशन फर्स्ट आप देख रहे हैं इस इक्वेशन फर्स्ट में V की वैल्यू और I की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तब यहाँ से 6 इक्वल टू 3E आ जाएगा माइनस 0, और ये आपका हो गया बेटा 3E इक्वल टू 6, और E इक्वल टू हम कह सकते हैं कि 6/3 यानी कितना हुआ 2, तब यहाँ से E इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। बात समझ आ गई होगी सभी बच्चों को कि किस तरीके से हम ये न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आपको करना क्या है यहाँ पर, अब आपने पोटेंशियल निकाल लिया, ईएमएफ फाइंड आउट कर लिया कितना होगा। अब हम बात करेंगे व्हेन V इक्वल टू 0, देन जब V इक्वल टू 0 होगा तो उस पर्टिकुलर केस में जो करंट है वो कितना है बेटा 1 एम्पियर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो करंट दिखाई गई है, जब V 0 है तो उस पर्टिकुलर केस में करंट जो है कितनी दिखाई गई है 1 एम्पियर, ठीक है। तब आपको क्या यूज करना है, सेम फॉर्मूला रिवाइज करना है, ठीक है बेटा। अब सेम फॉर्मूले में सो हम कह सकते हैं कि V इक्वल टू क्या था 0, और E इक्वल टू कितना था उस वक्त 6, E इक्वल टू कितना था 6, ठीक है, और माइनस I की वैल्यू हो गई 1, और R की वैल्यू हो गई बेटा कितनी 3R, क्या हो जाएगी 3 और, तो 3R में आप जो यहाँ पर आपको बिल्कुल बात समझ आ गई होगी कि E की वैल्यू जो है यहाँ पर 6 हमने क्यों ली है, क्योंकि बेटा सेल कितनी थी 3। आपको जो फर्स्ट इक्वेशन दी गई है इस फर्स्ट इक्वेशन में आपको जो है वैल्यू को पुट करना है, ध्यान से देख लीजिएगा इस फर्स्ट इक्वेशन को, इसी फर्स्ट इक्वेशन के आसपास आपका सारा का सारा क्वेश्चन जो है घूम रहा है, आपको ध्यान देना होगा इस इक्वेशन के ऊपर। तो V की वैल्यू यदि हम 0 पुट करेंगे और I की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तब यहाँ से
ई की वैल्यू आपका कितना आया था 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट यहाँ पर रखोगे तो 3 2 जा 6, तो ये 6 वोल्ट हो जाएगा। और ये आपका आई की वैल्यू 1 हो गई और 3 इंटू आर। तब यहाँ से ये -6 इक्वल टू कितना हुआ, माइनस का 3R, माइनस से माइनस जो है कैंसिल हो जाएगा और 3 से कैंसिल होगा 6 2 टाइम्स, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2 ओम। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारे फाइनल आंसर होंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, वो आंसर क्या होंगे, वो आंसर होंगे बेटा आपका जो आंसर होगा E इक्वल टू आएगा 2 वोल्ट एंड R इक्वल टू आएगा 2 ओम। बस यही आपको जो है फाइंड आउट करना था। बहुत ही आसान है बेटा सब्जेक्ट फिजिक्स, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आपको जो है समझने की आवश्यकता है। यदि एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तब इसमें कोई भी दिक्कत किसी भी टाइप की आपको नहीं आने वाली। बने रहिए सोमदेव फिजिक्स क्लासेस में सोमदेव सर के साथ, और करेंगे हम आगे और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, 1 बाय 1 आपको सभी इस से रिलेटेड जो टॉपिक से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में पीछे क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, नोट कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 57 जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स में जो है बोर्ड एग्जाम 23 लास्ट ईयर जो है पूछा गया था। ठीक है, रीड करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया है ए सेल of EMF capital E and internal resistance small r is connected to a variable resistance capital R. Draw plots showing the variation of small a, जो फाइंड आउट करना है टर्मिनल वोल्टेज कैपिटल V विद कैपिटल R, एंड B पार्ट में जो फाइंड आउट करना है वो है आपका कैपिटल V विद करंट इन द सर्किट। ये आपको जो है दोनों ही डायग्राम ड्रॉ करने हैं। ये आज की जो क्लास हमने स्टार्ट की थी उस वक्त मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बेटा आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो एक बार फिर से उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। इस क्वेश्चन नंबर 57 में जो बोला गया है, सबसे पहले तो यहाँ पर हम जानते हैं कि यदि हम एक सेल कंसीडर करें, ये यहाँ पर हमने एक इंटरनल रेजिस्टेंस और ये आपका जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ हमने एक जो है जो रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस इसने बोला है, तो आप भी वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर शो कर दीजिएगा। ये सिंबल होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक सेल आपको जो है कैपिटल ई दी गई है, तो जाहिर सी बात है करंट जो है सेल से बाहर आ रही है। जब करंट सेल से बाहर आती है तो उस पर्टिकुलर केस में हम सब जो है कह सकते हैं कि जो फॉर्मूला होता है उस केस में जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो करते हैं बेटा V इक्वल टू ई माइनस आई आर। यहाँ पर लिख लीजिएगा वी नो डैट V इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए ए पार्ट हम बात करेंगे पहले, जो आपका टर्मिनल वोल्टेज V विद कैपिटल R। सो यहाँ पर एक फॉर्मूला ये हो गया। अब इस फॉर्मूले को हम जो है ये एक फॉर्मूला हम जानते हैं ओम्स लॉ का, V इक्वल टू आई कैपिटल R। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हम जानते हैं। ठीक है, सो आई यहाँ पर स्मॉल लिया है तो आप यहाँ पर भी बेटा क्या करोगे, स्मॉल आई ही कंसीडर कर लीजिएगा और आई आर जो है कैपिटल लीजिएगा। जैसे आप कंसीडर करोगे करंट को उसी तरीके से आपको जो है वैल्यू भी पुट करनी है। ठीक है, तब उस पर्टिकुलर केस में इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिएगा, इसको इक्वेशन सेकंड। तब यहाँ पर आपको करना क्या है, सेकंड इक्वेशन से आई की वैल्यू निकालिए, तो आई इक्वल टू वी अपॉन कैपिटल आर होगा। अब इस आई की वैल्यू को आपको जो है यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। तब जो इक्वेशन फर्स्ट होगी वी इक्वल टू ई माइनस, तब आपको करना क्या है एक बार फिर से देखिएगा, जो करंट आई है इसकी वैल्यू को आपको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है और इक्वेशन फर्स्ट से आपको जो है v की वैल्यू क्या कर देनी है, क्या हो जाएगी v इक्वल टू ई माइनस
वी अपॉन कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। अब आपको यहाँ से इस वाली टर्म को किधर लेके चलना है, इधर। तो यहाँ से v प्लस वी अपॉन कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल ई। सो यहाँ हम कह सकते हैं कि यदि हम v कॉमन ले ले तो ये 1 प्लस आर अपॉन कैपिटल आर आ जाएगा, इसको हम कैपिटल ई कह सकते हैं। ठीक है, तब उस पर्टिकुलर केस में v इक्वल टू आपका जो फॉर्मूला होगा e अपॉन 1 प्लस आर अपॉन कैपिटल आर, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आपका ग्राफ प्लॉट होगा वो ग्राफ आपका जो है फिर से सेम यही बनेगा बेटा, जो अभी आपको बनवाया गया था। ये आपका कैपिटल आर और कैपिटल वी के एक्रॉस आपका जो है ग्राफ है। तो यहाँ पर e इक्वल टू वी इस पर्टिकुलर केस में आप जो है इस तरीके से बना करके दिखा सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको केस फर्स्ट समझ आया होगा। अब बात कर लेते हैं हम केस सेकंड की। तो केस सेकंड क्या है, इसमें हम बी पार्ट लेते हैं। सो बी पार्ट के लिए देखिएगा, बी पार्ट आपका जो है वोल्टेज विद करंट आई इन द सर्किट। अब करंट यहाँ पर कैपिटल आई जो है बोला गया है, तो आप चाहो तो पहले वाले केस में भी कैपिटल आई कर सकते हैं। ठीक है, सो हियर v इक्वल टू माइनस आई इंटू स्मॉल आर प्लस ई। ये फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो है बताया था, समझाया था। ठीक है, तब यहाँ पर हम जो है इसका कंपेयर करते हैं बेटा, कंपेयरिंग with the equation of straight line तब यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे स्ट्रेट लाइन से इसका। तो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू क्या होती है बेटा, mx प्लस सी, ये आपकी इक्वेशन होती है। बट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, वी गेट y इक्वल टू कैपिटल V है, x इक्वल टू कैपिटल I है। ठीक है, m इक्वल टू माइनस का स्मॉल r और c जो है वो कैपिटल E है जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि ई कैपिटल ई को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कैपिटल, वो स्मॉल सी को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कैपिटल ई है। ठीक है, तब यहाँ पर जो ग्राफ आप ड्रॉ करोगे उस ग्राफ को जो है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बेटा। इस ग्राफ में आपको जो है करना क्या होगा, यहाँ पर फिर से आपको जो है इस तरीके का ही ग्राफ देखिए। ईएमएफ के जो क्वेश्चंस है वो बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस दिखा दीजिएगा, और वाई एक्सिस में आप जो है वी को ऊपर की तरफ यानी कि वर्टिकल एक्सिस में, और करंट को जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शो कीजिएगा। ठीक है, और ये जो यहाँ पर आपने दिखाया है इसको आप जो है कैपिटल ई कहेंगे, और ये आपका जो है टर्मिनल वोल्टेज वी कहलाता है। और यहाँ से आप ये जो एंगल यहाँ पर बनता है इसको हम थीटा कहते हैं, जिसको हम स्लोप कहते हैं। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल होगा बेटा इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल होगा स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, यानी कि देयरफॉर हम कह सकते हैं आर इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, और स्लोप ऑफ लाइन जो है वो है बेटा टेन थीटा। ये आपको याद रखना है, स्लोप ऑफ लाइन क्या है, टेन थीटा। यानी कि यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से इस अपना आंसर जो है रिटन में करना होगा, और ये ग्राफ जो है ध्यान से बनाना होगा। आई होप सो इसके दोनों पार्ट आपको अच्छे से समझ आए होंगे बेटा। यहाँ से आप जो है इसको दोनों ही पार्ट को वीडियो को पॉज करके अपना जो है अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आया था बेटा 2023 में। कब आया था ये क्वेश्चन, 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में जो है पूछा गया था। ठीक है, तो आपके लिए मैंने इसके दोनों ही पार्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप जो है इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। ओके।
यहाँ देखिएगा बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, ये आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं यहाँ से। और ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आपका जो है 2019 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 58 है और ये आपका जो है 2019 में जो है बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था 3 मार्क्स में। ठीक है, सो यहाँ हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन समझिएगा बहुत ही आसान से, और बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज और इन एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज आल्सो कनेक्टेड। तो यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्ट है, तब आपका जो है यहाँ आपको जो है जो वेरिएशन बताना है, करंट वर्सेस वोल्टेज बताना है। और करंट वर्सेस वोल्टेज जो वेरिएशन होता है वो कैसा होता है, आप सभी जानते हैं कि जो करंट वर्सेस वोल्टेज यानी कि जो होता है वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वोल्टेज एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस इज ए कांस्टेंट। ठीक, ये आपको नोट करके रख लेना है बेटा। ठीक है, सो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा, वी नो डैट, हम ये जानते हैं कि यहाँ पर जो v इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये फॉर्मूला हमने कई बार पढ़ाया है आपको, बहुत बार हम जो है रिपीट कर चुके हैं, क्योंकि इसके लिए जो ग्राफ होता है वो हम ये डायग्राम जो है कंसीडर करके चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल आर रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये ईएमएफ ऑफ सेल है। करंट यहाँ से सेल से जो है बाहर आ रही है। जब सेल से करंट बाहर आती है तो उस पर्टिकुलर केस में जो ईएमएफ की वैल्यू होती है वो पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आपको थोड़ा नोट करके रख लेना है। तब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन बनती है। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को आप जो है कंपेयर करते हैं बेटा स्टेट इक्वेशन, स्टेट लाइन इक्वेशन से एम एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पर जो एम की वैल्यू है वो माइनस का आर है, एम की जो वैल्यू है वो माइनस का आर है। तो माइनस का आर यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है जो स्लोप आपका होगा। एम क्या होता है, स्लोप होता है। एम क्या होता है बेटा, स्लोप। तो स्लोप यानी कि आपका जो है जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि जो स्लोप बनेगा वो स्लोप आपका जो है बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। किस में बनेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस तरीके से आपको स्लोप को दिखा देना, ए पॉइंट कह देना और बी पॉइंट कह देना यहाँ पर। ठीक है, वी आपका जो है ऊपर की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस, करंट जो है आपका ओरिजेंटल एक्सिस पर। इस तरीके से आपको जो है जस्ट ग्राफ को शो कर देना है। अब जहाँ पर ए जो पॉइंट है, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब करंट की वैल्यू क्या हो, 0। ठीक है, 4 पॉइंट ए के लिए, किसके लिए बात कर रहे हैं हम, 4 पॉइंट ए के लिए करंट आई की जो वैल्यू होगी 0 होगी, तब उस पर्टिकुलर केस में वी ए इक्वल टू क्या होगा बेटा, ई एम एफ। यानी कि ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा होगा इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस। ये जो है इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। बस यही इसका आंसर है बेटा, और इससे अलावा इसमें कुछ नहीं करना था। और यदि आपने ध्यान से समझा है कॉन्सेप्ट को, तो सभी बच्चे बहुत अच्छे से इस बार जो है इस टॉपिक को कवर कर जाएंगे। और इसी टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं जनरली, आप देख भी रहे हैं 3 मार्क्स में क्वेश्चन है, और ये कुछ भी नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए था। ओके, नोट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 है, जो बोर्ड एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ये भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 पार्ट में जो है क्वेश्चन पूछा गया है, और दोनों पार्ट को आपके लिए मैं एक्सप्लेन करूँगा बहुत अच्छे से। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप देखोगे और समझोगे कि ये क्वेश्चन भी कितना ईजी क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं जनरली। तो ए पार्ट की हम बात करेंगे पहले। देखिएगा, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं ध्यान से। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए गिवन रजिस्टर इज अल्टर्ड सो डैट द हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड इंक्रीजेज बाई ए फैक्टर ऑफ 9। यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया गया है अक्रॉस ए गिवन रजिस्टर्ड,
उसके अक्रॉस जो हीट प्रोड्यूस हो रही है पर सेकंड कितना इंक्रीज हो रही है, बाय द फैक्टर ऑफ 9। ठीक है, तो बाय द फैक्टर ऑफ 9 का जो है समझ पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो केस है वो इंक्रीज बाय ए फैक्टर 9 का है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी इंक्रीज होगा बाय फैक्टर ऑफ 3। ठीक है, तो बाय व्हाट फैक्टर डज द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस चेंज। तो यदि बाई फैक्टर 9 है तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जनरली क्या होगा बेटा, उस पर्टिकुलर केस में जस्ट कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा। ठीक है, कैसे रह जाएगा आइए समझते हैं। इसके लिए देखिएगा, क्योंकि हीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला सभी जानते हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आई को हम जो है इक्वल टू वी अपॉन कैपिटल आर लिख सकते हैं। तो यहाँ से वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। ठीक है, और तब यहाँ से ये एक आर से जो है एक आर जो है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा एक कैपिटल आर। ठीक है, क्या रह जाएगा, कैपिटल आर जो है यहाँ पर रह जाएगा। तब यहाँ से H इक्वल टू फॉर्मूला जो होगा वो वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर इंटू टी, ये आपका फॉर्मूला जो है मेन बनेगा। तब यहाँ पर हम जो है थोड़ा और ध्यान से देखें तो उस पर्टिकुलर केस में वी स्क्वायर जो अपॉन यानी कि वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू हम कह सकते हैं एच अपॉन टी। क्या कह सकते हैं, एच अपॉन टी। तो यहाँ जो आप ये देख रहे हैं इसको हम कहते हैं हीट प्रोड्यूस पर सेकंड की बात कही है। तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस पर सेकंड जो होगी वो वी स्क्वायर अपॉन कितनी होगी बेटा, कैपिटल आर होगी। कितनी होगी, वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं से देयरफॉर जो गिवन हीट प्रोड्यूस्ड बाय या गिवन हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड। ठीक है, वो कितनी है, H अपॉन टी। सो इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 9, इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 9। अब इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 9 का मतलब क्या हुआ कि जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंक्रीज हुआ होगा बाय ए फैक्टर ऑफ 3 से। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस पर सेकंड हुई है वो कितनी है, 9 है। कितनी है बेटा, 9, यानी कि H अपॉन टी की जो वैल्यू है, H अपॉन टी की जो वैल्यू है वो 9 है। देयरफॉर वी स्क्वायर जो होगा, क्या बेटा, वी स्क्वायर जो होगा यहाँ पर हम यहाँ से कह सकते हैं, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस क्या है इस पर्टिकुलर केस में, कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस क्या है, वो कांस्टेंट है। जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो वी स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा H अपॉन टी के। किसके, H अपॉन टी के। जब H अपॉन टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो उस पर्टिकुलर केस में हम जो है कह सकते हैं कि यहाँ पर वी स्क्वायर इक्वल टू 9 और v इक्वल टू √9, यानी कि कितना आ गया बेटा, 3। ठीक है, तब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अप्लाइड जो पोटेंशियल डिफरेंस है v वो इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 3। तो यहाँ लिख लीजिएगा, हैंस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस v increased by factor of 3। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का जो है आंसर होगा। आप इसको यहाँ से इसको वीडियो को जो है पॉज करके अच्छे से समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं। ओके,
अब आप काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर v² था और जो है यहाँ पर h/t, और इसमें r को हमने जो है कंसीडर नहीं किया। तो ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा सेंस आपको समझने वाली बात है कि जो रेशो होता है ओम्स लॉ में वो r जो है वो कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम जो है यहाँ पर कांस्टेंट रखते हुए जो v² होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल h/t के हो जाएगा। और h/t जो दे रखा है वो कितना है बेटा, वो इंक्रीज़ हो रहा है बाय द फैक्टर ऑफ 9। तो यहाँ पर 9 हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से इसकी वैल्यू v की जो वैल्यू होगी वो 3 आ जाएगी। ठीक है, नोट कीजिए। बात करते बेटा इसके बी पार्ट की। बी पार्ट में देखिएगा, इसके बी पार्ट में बोला गया है आपसे, इन द फिगर शोन एन एमीटर ए एंड रजिस्टर ऑफ 4 ohm आर कनेक्टेड to the terminal of the source. The EMF of the source is 12 volt having an internal resistance of 2 ohm. Calculate the voltmeter and ammeter reading. तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम जो है दिया गया है, उस डायग्राम को आपको जो है क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो आपको जो है वो डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। जैसे जैसे डायग्राम दिया जाता है आपको ऐसे ही आपका डायग्राम बना होना चाहिए। ठीक है, तब यहाँ पर आपने ये डायग्राम इस तरीके से दिखा देना है। सो रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर 4 ओम होगा और ये आपका 12 वोल्ट, और जो यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया गया है ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बेसिकली, वो 2 ओम दिया गया है। यहाँ एमीटर लगा हुआ है, क्या है यहाँ पर, एमीटर। ठीक है, तो यहाँ आप जो है एक एमीटर को दिखा दीजिएगा। तो ये आपको जो है ग्राफ यानी कि डायग्राम दिया है। ठीक है, तब आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ से करंट देख लीजिएगा। करंट जो होगी I = E/R इक्वलेंट। आर इक्वलेंट की जो वैल्यू है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। आर इक्वलेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये आर इक्वलेंट हुआ, तो I = यहाँ से E/R प्लस स्मॉल r लिखा जा सकता है। ठीक है, ये वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर। अब यहाँ जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को थोड़ा सा देख लेते हैं। कैपिटल ई की जो वैल्यू है बेटा कितनी है, वो ये कैपिटल ई की वैल्यू है 12 वोल्ट, स्मॉल आर की वैल्यू 2 ओम, और कैपिटल आर की वैल्यू जो है यहाँ पर दे ही रखी है आपको। ठीक है, कैपिटल आर की वैल्यू दे रखी है कितनी, 4 ओम। तो ये सारी वैल्यू रख दीजिएगा। 12 कितना हो जाएगा, ये आपका 4 प्लस स्मॉल आर की जो वैल्यू है कितनी है, वो 2 है। तो कितना आ गया, 12/6। तो यहाँ से इसको कट करोगे कितना आ गया, 2। तो करंट जो आएगी वो 2 एम्पियर आ जाएगी। यही आंसर इसमें दिया गया है। ठीक है, तो करंट यहाँ से आपका जो है 2 एम्पियर आ गई। अब यहाँ फाइंड आउट कितना क्या करना है, यहाँ हमने करंट जो बताता है वो बताता है बेटा एमीटर, यानी कि एमीटर में जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है, 2 एम्पियर की। अब बात रह गई कि वोल्टमीटर। वोल्टमीटर में जो है जो रीडिंग होगी वो कितनी होगी जनरली, वो भी आपको फाइंड आउट करना है। तो वोल्टमीटर के लिए फॉर्मूला V = E - IR, ये फॉर्मूला आप सभी जानते हैं। तब यहाँ पर E की वैल्यू कितनी है 12 माइनस I कितना आया 2, स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 2। तो ये कितना हो गया, V = 12 - 4 यानी कि 8 वोल्ट। तो यहाँ से जो आंसर होगा बेटा वो 8 वोल्ट होगा। ये 3 मार्क्स में जो है क्वेश्चन इसी टाइप के जो है पूछे जाते हैं। आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको नोट डाउन कीजिएगा अपनी फेयर नोटबुक में, और वीडियो को पॉज करके अपने जो नोटबुक आप बना रहे हैं उसमें जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो है सॉल्व करते रहा करें। ठीक है, क्योंकि अभी आप जो है नोट डाउन कर लोगे तो सभी आप समझ रहे होगे। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है मेहनत की जा रही है, बोर्ड एग्ज़ाम आपके जो है नज़दीक है। ठीक है, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए यहाँ पर सारे के सारे जो है बोर्ड के क्वेश्चंस जो आपके PYQs है उनको ही सोल्व किया जा रहा है। उसी पर फोकस है सारा का सारा, कि किसी तरीके से बच्चों को ये समझ आ जाए कि किस तरीके से जो है क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स को जो है हम जो है सॉल्व करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि वैल्यू जो है क्या दी गई है। ठीक है, नोट कीजिएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, यहाँ पर ये क्वेश्चन हम लेकर चल रहे हैं
जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है पोटेंशियल डिफरेंस across a cell in the open circuit is 6 volt. It becomes 4 volt when a current of 2 ampere is drawn from it. So the internal resistance of the cell is, देखिएगा क्वेश्चन आपको जो है बहुत सिंपल दिया गया है। ये आपका फोर्थ जो क्वेश्चन है ये आपका 2024 बोर्ड एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, है कुछ भी नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है उसको देखिएगा। पहले तो यहाँ पर आप ये देखिएगा, इसी क्वेश्चन से पता चल जाता है कि क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में जो सेल है वो चार्ज हो रही है या सेल से करंट बाहर आ रहा है। तो उसके लिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो करंट है, क्योंकि बैटरी जो है वो 6 वोल्ट की है स्टार्टिंग में, और बाद में जो सर्किट है वो ओपन सर्किट कंडीशन यानी कि यहाँ पर बोला गया है। तो ओपन कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सेल इन द ओपन सर्किट इज 6 वोल्ट। 6 वोल्ट यानी कि ये आपका जाहिर सी बात है क्या दे दिया बेटा, ईएमएफ, ठीक है। और इट बिकम्स 4 वोल्ट यानी कि जो कैपिटल आर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वी इक्वल टू होता है आई आर, ठीक है। सो यहाँ आपका जो कैपिटल वी की जो वैल्यू है वो कैपिटल वी की वैल्यू 4 वोल्ट दे रखी है। कितनी है? 4 वोल्ट। और यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है इस सर्किट में उसकी जो वैल्यू है वो दे रखी है बेटा 2 एम्पियर। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर देख रहे हैं इसकी वैल्यू आपसे जो है फाइंड आउट करवा रहा है। क्वेश्चन ये दिया गया है सिंपल। सो जब आप करंट सेल से बाहर आती है तो उस पर्टिकुलर केस में फॉर्मूला वी इक्वल टू ई माइनस आई आर दुनिया जानती है, सभी को पता है, ठीक है। आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना है, स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए तो इसको टर्म को इधर और इसको इधर रिप्लेस कर लीजिएगा। तो आई आर इक्वल टू ई माइनस वी। सो यहाँ पर 6 माइनस 4 यानी कि आई आर इक्वल टू 2। और आई की जो वैल्यू है कितनी है बेटा, ये 2 अपॉन आई, और आई की वैल्यू है 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो कितना रह गया 1। तब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आर रेजिस्टेंस होगा इंटरनल रेजिस्टेंस वो 1 ओम आना चाहिए। तो ऐसा चेक करते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है क्या? जी हाँ, ऑप्शन 1 दिया हुआ है और यही ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है बेटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, टफ कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। आप देखोगे कि फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा जो आपका है 60। इस क्वेश्चन में आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में पूछा गया था 2019 में, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लिख लीजिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये इस बार भी पूछा जा सकता है दोबारा से, 2019 में पहले आ चुका है एक बार 1 मार्क्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन रीड करते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन विल द करंट इन ए वायर बी द सेम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल of n identical cells each having internal resistance small r and external resistance capital R। तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में आपको बेटा वो कंडीशंस बतानी है आपको जहाँ पर करंट की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। यानी कि विल द करंट इन ए वायर बी द सेम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल ऑफ एन आइडेंटिकल सेल्स ईच हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस आर एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। सो यहाँ पर देखिएगा करंट जो है मैक्सिमम हो जाए उसके लिए कंडीशन होती है, आपको मैं बता दूँ कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। बट यहाँ इस क्वेश्चन में एक कंडीशन मैंने बता दी, याद रखना बच्चों सभी, ठीक है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर इसने बात कही है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ करंट जो है वो सेम वैल्यू शो करे सीरीज कॉम्बिनेशन एन आइडेंटिकल सेल्स के लिए और पैरेलल कॉम्बिनेशन एन आइडेंटिकल सेल्स के लिए। तो वो कंडीशंस आपको बतानी है, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसमें दिए गए हो, ठीक है।
तो चलिए बात करते हैं हम पहले सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए मैं आपको बता दूं बेटा, जो पहले डायग्राम आप एक ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारी सेल्स सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट की गई हैं। ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जिसको आप कैपिटल आर कहते हैं। और सेल से करंट जो है बाहर आ रही है, कुछ इस तरीके से दिखाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी सेल्स है उन सब सेल्स का जो ईएमएफ है वो ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर है। तब यहाँ पर जो हमारा करंट का फॉर्मूला आता है बेटा इन सीरीज कॉम्बिनेशन, आई एस इक्वल टू, वो फॉर्मूला होता है आपका एन कैपिटल ई यानी कि ई एम एफ अपॉन आर प्लस एन आर, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला होता है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिएगा। ये हमने जो है लास्ट जो लेक्चर लिया था उसमें हमने ये प्रूव किया है। तो आप चाहो तो लास्ट लेक्चर देख करके इसको वहाँ से डायरेक्ट हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए आप जो है करना क्या होगा, अब बात करेंगे हम फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको लगाना है, यानी कि उसको हमने आईपी कह देना है करंट को। और यहाँ पर जो करंट आती है वो होती है बेटा ई अपॉन आर प्लस आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन एन, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन सेकंड कह दीजिएगा। इस दोनों इक्वेशंस को लिखने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम कह सकते हैं कि I1 इक्वल टू यानी कि IS इक्वल टू IP, तो ये दोनों ही वैल्यू इक्वल रख दीजिए। कौन कौन सी वैल्यू इक्वल रखनी है ये देखिएगा यहाँ पर। ये पहली वैल्यू है आपकी NE इक्वल टू अपॉन R प्लस NR इक्वल टू कैपिटल E अपॉन R प्लस R अपॉन N। ये दोनों वैल्यू आपको जो है इक्वल रखनी है। और जब आप इक्वल रखोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, इसको थोड़ा सा आप देखिए, सिंप्लीफाई कीजिएगा। आपको करना क्या है बेटा, जनरली यहाँ से देखेंगे कैपिटल ई से कैपिटल ई कैंसिल हो जाएगा और इसको इधर आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो एन आर प्लस आर मल्टीप्लाई एन अपॉन एन, एन से एन भी कैंसिल और आर प्लस एन आर ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ आ गया एन आर प्लस आर और ये आर प्लस एन स्मॉल आर, ठीक है। सो यहाँ से आपको करना क्या होगा एन वाली टर्म को एक साइड कर लीजिए, जो एन वाली टर्म है वो एक साइड कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। तो एन वाली टर्म यानी कि स्मॉल आर वाली टर्म एक साइड, आर माइनस एन आर और आर माइनस एन आर। यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, आर कॉमन लेंगे तो वन माइनस एन आ जाएगा। यहाँ से कैपिटल आर कॉमन लेंगे तो वन माइनस एन आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ से वन माइनस एन से वन माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, तब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। ये एक कंडीशन आ गई जिस पर, ये कंडीशन आ गई जिस पर आपका जो है जो इन करंट की वैल्यू होती है वो सेम होती है, ठीक है। ये वो कंडीशन है। और जिसमें कंडीशन की बात करता हूँ जहाँ पर करंट जो है मैक्सिमम हो, उसके लिए जो आपका नोट करके मैं लिख देता हूँ, फॉर मैक्सिमम करंट के लिए जो कैपिटल आर होता है वो आर इक्वलेंट के इक्वल होता है। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आई होप सो ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। बस इसका ग्राफ रह गया बेटा, वो सॉरी ग्राफ कह रहा हूँ, इसका डायग्राम रह गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का, वो यहाँ से आप जो है एक बार देख लीजिएगा।
ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी सेल्स आपको जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में दे रखी है। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है बना लेनी है पैरेलल कॉम्बिनेशन में बहुत सारी सेल्स, और इनके अक्रॉस जोड़ देना है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, इस टाइप से आपको दिखा देना है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर कहलाएगा, और यहाँ पर ये जो सेल है इनका जो ईएमएफ है वो ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस सभी सेल का स्मॉल आर है। बस ये आपका जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। आई होप सो आपको ये बात समझ आई होगी। तो ये जो कंडीशन है ये तो मैक्सिमम के लिए है, और ये जो कंडीशन आप ने लिखी है स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, ये जो है सेम वैल्यू ऑफ करंट के लिए होती है। ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चंस आपका यही पूछा गया था कि अंडर व्हाट कंडीशन विल द करंट इन अ वायर बी द सेम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल फॉर एन आइडेंटिकल सेल्स। आई होप सो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। नोट कीजिएगा बेटा वीडियो को पॉज करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर है 65। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम 2018 में जो है पूछा गया था। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए 10 वोल्ट सेल ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए बैटरी of EMF 200 volt and internal resistance 38 ohm as shown in figure। तो find the value of the current in the circuit। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है बेटा, सबसे पहले तो आपको जो है कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, सबसे पहले मैं इसमें आपको जो है कॉन्सेप्ट बता दूँ जिससे आपको इस क्वेश्चन को समझने में आसानी रहे। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट ये है इसके पीछे, यदि हम दो सेल्स कंसीडर करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, एक सेल आपका ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है बेटा सेल का, इसको हमने E1 कह दिया और दूसरी सेल को हम E2 कंसीडर करते हैं। एक एक बात ध्यान से समझिएगा, समझ आएगी बात। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपकी सेल इस तरीके से कनेक्ट हो, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको जो है जो इक्वलेंट सेल का इक्वल जो ईएमएफ होगा उस केस में E1 प्लस E2 करके आपको मिल जाता है। एक बात, ठीक है। बात सेकंड क्या है यहाँ पर, सेकंड नोट, यदि मान लीजिए कोई सेल आपको जो है इस तरीके से कनेक्ट की गई है, आर रजिस्टेंस है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये आपकी एक सेल है E1 और ये आपकी दूसरी सेल है E2। ठीक है, अब यहाँ पर हम मानकर चलते हैं कि E1 जो है वो ग्रेटर देन है E2 से। इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसका मतलब जब एक टर्मिनल नेगेटिव और दूसरे टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट होता है तो उस पर्टिकुलर केस में जो इक्वलेंट ईएमएफ आएगा, ठीक है, ई इक्वलेंट, यहाँ भी ई इक्वलेंट कर लीजिएगा, ई इक्वलेंट जो होगा वो जिस बे सेल का पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसमें से दूसरे वाले सेल का पोटेंशियल को लेस कर देते हैं। ये दोनों बात आपको समझ आ गई बेटा। इसमें मैंने बताया सेल का एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, फर्स्ट वाले पार्ट की बात करें, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव फिर इस तरह से कनेक्ट होता है, इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। सेल का क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट जो ईएमएफ होता है वो ऐड करके मिलता है। और दूसरा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव, तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और उस पर्टिकुलर केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में जो हमें इक्विवेलेंट ईएमएफ मिलता है वो सब्ट्रैक्ट करके मिलता है। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तब जो है
अब आप जो है इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 को जो है हम दोबारा लिखते हैं यहाँ से। अभी ये कॉन्सेप्ट है और ये आपका जो है क्वेश्चन जो है 65 जो आप को करना है उसको हम आपके लिए दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 65 ये 2018 में जो है बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है क्वेश्चन। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था पहले, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जितना अच्छे से कॉन्सेप्ट जिस बच्चे ने समझा होगा तो ये समझिएगा वो क्वेश्चन इसको बड़े ही आराम से कर लेगा। तो ये होगा आपका 200 वोल्ट, ये हो गया आपका 38 ओम, ठीक है। सो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये देखिएगा, ये पॉजिटिव है और ये बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव। तो जब बैटरी का पॉजिटिव बैटरी के नेगेटिव से ना कनेक्ट हो गया, बैटरी का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से ही कनेक्ट है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप जो है देख सकते हैं ये जो होगा कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन कौन सा कहलाएगा बेटा, ये कॉम्बिनेशन कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि ये दोनों ही बैटरी किस में होगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होता है वो हमें सब्ट्रैक्ट करके मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ई इक्विवेलेंट निकालोगे पहले, तो ई इक्विवेलेंट जो है यहाँ पर आप जो है इसको E1 कह दीजिएगा और इसका जो पोटेंशियल है ईएमएफ उसको E2 कह दीजिएगा। तो यहाँ पर E1 माइनस E2, तो ई इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा, 200 माइनस 10, ये आ गया 190 वोल्ट। तो यहाँ से ये पता चल गया आपको, ठीक है। इतना करने के बाद, इतना करने के बाद आपको जो है करना क्या है, ये देखिएगा बेटा, ये आपने कर लिया इतना। अब यहाँ इस डायग्राम देखिएगा, इस डायग्राम में क्या दिया गया है, एक आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, ये वैल्यू किसकी है, रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो 38 ओम दे रखी है। पूछा क्या गया है, अब पूछा ये गया है इसमें आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो करंट यहाँ पे बतानी है, तो करंट बताने के लिए आपको जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर V इक्वल टू आई आर आपने फॉर्मूला पढ़ाई है, तब यहाँ पर I इक्वल टू वी की जगह हम E यूज़ करेंगे, यानी कि E इक्वलेंट अपॉन कैपिटल R, ठीक है। तब यहाँ से हम कह सकते हैं कि I इक्वल टू ई इक्वलेंट की वैल्यू 190 अपॉन 38, अब 38 से इसको कट करोगे तो 5 टाइम्स कट जाएगा, देयरफॉर I इक्वल टू आ जाएगा बेटा 5 एम्पियर, कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर, ठीक है। ये आप जो है 5 एम्पियर इसका जो आंसर आ जाएगा। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा बेटा। बहुत ही ध्यान से यदि आप समझोगे तो एक एक बात समझ आएगी, ठीक है। और बहुत ही ध्यान से आप लोगों को सभी कॉन्सेप्ट को सीख लेना है एग्ज़ाम से पहले, ओके। नोट कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर आ गया है आपके लिए 67। ये आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स में बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में जो है पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लास्ट ईयर की जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको करने ज़रूरी है, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना बेटा। बहुत ही आसान है कॉन्सेप्ट, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो रीड करते हैं क्वेश्चन। इसने क्वेश्चन में देखिएगा डायग्राम, इसको देख लीजिएगा, ध्यान से देखना है सभी को डायग्राम। क्वेश्चन रीड करते हैं, नोट्स में ही सबका ध्यान होना चाहिए। A battery of unknown EMF E and internal resistance small r is connected in a circuit as shown in figure. So when the key K is open, the voltmeter read 10 volt
and ammeter read 0 ampere. In the closed circuit, the voltmeter reads 6 volt and ammeter read 2 ampere. So calculate first EMF of the battery, second internal resistance of the battery and third external resistance of the battery. बेहद आसान क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिएगा। आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ 67, ठीक है। इस क्वेश्चन को 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम में 3 मार्क्स में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ भी नहीं है, ए पार्ट देखिएगा। पहले तो मैं आपको बता दूं, कंडीशन दे रखी है इसने कि जो की है वो ओपन कंडीशन है, और जब की ओपन कंडीशन में है तो उस केस में वी जो है ई के इक्वलेंट होता है। और क्योंकि वी जो दे रखा है ओपन कंडीशन में वो 10 वोल्ट है, देयरफॉर ई जो होगा वो 10 वोल्ट ही आ जाएगा। पहले का आंसर आ गया। बी पार्ट देखिएगा। बी पार्ट में बोला इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। अब जब की जो है क्लोज की गई है तो की क्लोज करते ही जो ईएमएफ है वो कितना है बेटा, 10 वोल्ट। ईएमएफ कितना है, 10 वोल्ट। और कैपिटल वी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी 6 वोल्ट। और इंटरनल रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया है क्या होगा, करंट जो दे रखी है वो 2 एम्पियर दे रखी है, ठीक है। तब यहाँ पर आपको जो है फॉर्मूला V इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर R इक्वल टू आप निकालोगे तो यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा इसको, ये आई आर इक्वल टू ई माइनस वी, ठीक है। सो R इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस वी अपॉन आई। तो E की वैल्यू है 10, V की वैल्यू है 6 और I की वैल्यू है 2। तो यहाँ से R इक्वल टू कितना आ जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 10 माइनस 6 यानी कि 4/2, यानी कि आपका जो है वो 2 ओम जो है रेजिस्टेंस आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये आपका सेकंड आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सी पार्ट। सी पार्ट में आपको बताना है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होता है बेटा, कोई भी सर्किट हम लेते हैं तो V इक्वल टू आई कैपिटल R कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर V की जो वैल्यू थी वो थी आपकी 6 वोल्ट, I की जो वैल्यू थी वो थी आपकी 2 एम्पियर, ठीक है। तब यहाँ से कैपिटल R की जो वैल्यू होगी वो V अपॉन आई यानी कि 6/2। R इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 2 3 जा 6 यानी कि 3 ओम। बेहद आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर आ गया है 68। जो 68 क्वेश्चन है 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ए पार्ट। ये क्वेश्चन भी आपका जो है 3 मार्क्स में ही पूछा गया है, इसी तरीके से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ए पार्ट रीड करते हैं। 2 सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 हैव देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। Deduce an expression for an equivalent EMF in internal resistance of their parallel combination when connected across an external resistance capital R. Assume that the two cells are supporting each other. So मैं आपको बता दूं बेटा, ये एक डेरिवेशन है जिसमें हमने E इक्वलेंट की वैल्यू निकालनी है, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये हम प्रूव कर चुके हैं अपनी लास्ट क्लासेस में। प्लीज़ आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, आप लास्ट क्लासेस को ज्वाइन करके देखिएगा। आपको जहाँ से मैंने जो है EMF की क्लास स्टार्ट की है उसी क्लास में आपको ये डेरिवेशन पूरा बहुत अच्छे से समझाया है। आप उस क्लास को मिस मत कीजिएगा, उसको वहाँ से देखिएगा बहुत अच्छे से। आप मेरे प्यारे बच्चों सभी जो है इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। सो ये तो मैं वहीं के लिए आप लोगों के लिए लिख दिया कि आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसका जो रिजल्ट होता है आर इक्वलेंट का R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आपका आर इक्वलेंट होता है और EMF के लिए ये रहता है। तो इसको मैंने लिखा डू योर सेल्फ। आप वहाँ से नोट से देख करके अपना क्वेश्चन ए पार्ट कर सकते हैं, ओके। अब बात कर लेते हैं ज़रा हम बी पार्ट की। तो बी पार्ट में क्या दिया गया है देखिएगा। बी पार्ट में बोला गया है इन केस द 2 सेल्स आर आइडेंटिकल ईच ऑफ EMF जो दे रखा है वो 5 वोल्ट दे रखा है। ईच ऑफ EMF कितना दे रखा है, 5 वोल्ट। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस EMF की वैल्यू जो दे रखा है उसको पहले लिख लीजिएगा,
दो सेल है आपके पास E1 और E2, दोनों का जो EMF है वो आपका 5 वोल्ट दे रखा है, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 2 ओम दे रखा है दोनों का, R1 भी और R2 भी, ये आपका दे रखा 2 ओम। ठीक है, कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जो दे रखी है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R इक्वल टू कितना दे रखा है, 10 ओम दिया गया है। तो यहाँ से आपको जो है बेटा वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन है, इसको भी आप जो है देखिएगा, आप लोगों के लिए मैं इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये तो पता चल ही गया आपको कि V फाइंड आउट करना है, तब हम यहाँ से लिख सकते हैं देन जो करंट होती है हमारी वो होता है बेटा E इक्वलेंट अपॉन R प्लस R इक्वलेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आप पहले R इक्वलेंट की वैल्यू देखिएगा कि R इक्वलेंट की वैल्यू क्या होगी। तो I इक्वल टू यहाँ पर E इक्वलेंट की वैल्यू 5, और ये आपका कितना है, कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है, तो R इक्वलेंट निकालने के लिए फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला हम जो है यूज़ करते हैं बेटा R इक्वलेंट निकालने के लिए। अब क्योंकि EMF जो है वो E ही रहता है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी वैल्यू सेम होती है। ठीक है, इसलिए ये तो आपका 5 ही रह जाएगा, और यहाँ से करंट हम निकालेंगे तो 5/10 प्लस ये हो गया बेटा 2 × 2/2 प्लस 2, ये हो गया 5/10 प्लस 4/4। तो कितना आ गया करंट की वैल्यू, ये आ जाएगी 5/10 प्लस 1 यानी कि 5/11 एम्पियर। तो ये हमने करंट फाइंड आउट कर ली है। यहाँ से करंट फाइंड आउट करने के बाद आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं वोल्टेज हमें चाहिए, तो यहाँ से देयरफॉर वोल्टेज across the external resistance, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इक्वल टू I कैपिटल R होगा। I की वैल्यू आप देख सकते हैं 5/11 है, R की वैल्यू जो है वो 10 है, तो वोल्टेज हो गया बेटा 50/11, और 50/11 को हम 4.55 वोल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर जो वोल्टेज आपको मिलेगा वो 4.55 वोल्ट जो है यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट आप देखिएगा, इसका और का जो ऑप्शन है वो 2019 में पूछा गया था। इसमें भी आपको क्या करना है बेटा, 2 सेल्स ऑफ EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस E1 R1 एंड E2 R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंसेस ऑफ सेल विच कैन रिप्लेस दिस कॉम्बिनेशन। सेम है बेटा, और का जो क्वेश्चन है वो भी आपका जो है खुद ही करना है, डू योर सेल्फ। जो ऊपर आपको बताया है मैंने, ये जो ऊपर आपको बताया है सेम यही क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर लिख लीजिएगा बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या लिखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये ज़रूर करना है मेरे प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम में आ सकता है इस बार। ठीक है, आई होप सो आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी बेटा। मैंने आपके लिए सभी टाइप के जो न्यूमेरिकल्स है उनको बहुत अच्छे से जो है समझाया है। यदि फिर भी किसी स्टूडेंट को अपना कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और बेटा लास्ट में बस एक ही बात कहना चाहूँगा, पढ़ाई में जम के मेहनत करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे भी कुछ इससे जो है अपना बेनिफिट ले सके। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।